हम इसको सेलिब्रेट करें। कौन सा जिस तरह से 370 की बहाली के हवाले से बात करें और स्टेटहुड की बात करें, लेकिन इस हवाले से आप स्टेटहुड नहीं चाहते कि बहाल होना चाहिए स्टेटहुड? नहीं, वो तो अलग विषय है। हमारे एलओपी साहब ने कहा कि हम भी स्टेटहुड चाहते हैं, लेकिन जो कहा है हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री जी ने, स्टेटहुड एट द अप्रोप्रिएट टाइम पर ही दी जाएगी। जो वो अप्रोप्रिएट टाइम यहाँ की लोग, यहाँ के सिस्टम तय करेगा, तब जो है वो स्टेटहुड दी जाएगी। अभी स्टेटहुड देने का कोई समय नहीं है। इसको कवर करो। आका थोड़ी लोडू मागले। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारा है मोदी जी का नारा है, ये कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, ये कश्मीर हमारा है, मोदी जी का नारा है, जम्मू कश्मीर हमारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोदी जी का नारा है, ये कश्मीर हमारा है, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान है। और हर एक खीमे में आज खुशी की लहर है। 5 अगस्त 19 के बाद जम्मू कश्मीर में खासकर जो अमन और तरक्की की लहर आई, उसके बाद नौजवान जो वो जिनके हाथों में गन होते थे, पत्थर होते थे, नाराबाजी होती थी, हड़तालें होती थी, वो ख़त्म हो गया। एकदम से यहाँ पे अमन और तरक्की का दौर शुरू हो गया। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो पूरा करके दिखाया। और आज आप देखेंगे हर एक के हाथ में तिरंगा है। और इसी जश्न को, ये दिन मनाने के लायक हैं, क्योंकि आज हर एक नौजवान अपने आप को सेफ मानता है इस कश्मीर में, जहाँ पे स्कूलें ही सालों साल नहीं खुलते हैं, खुलते थे। अब स्कूल हर जगह, हड़ताल का वो जो दौर था ख़त्म हो गया, कर्फ्यू का वो दौर था जो ख़त्म हो गया। अब अमन है हर तरफ और हर तरफ तिरंगा है। आज श्रीनगर पूरा उन्होंने इसी एहतिजाज कहने पे ही उम्र निकाली है। और जब वो कहते थे किसी के हाथ में तिरंगा नहीं होगा, आज हर दिल में तिरंगा है, हर हाथ में तिरंगा है और हर गली। जिस कश्मीर से खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर से खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर से खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर से खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। खुशी का दिन है, 5 अगस्त है। आज के दिन ही 2019 में आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेट किया गया। आज के दिन ही रीजनल पार्टीज़ का जो यहाँ पे दबदबा था, यहाँ की हालत ख़राब करने में भी, क्योंकि वो हमेशा आतंकवाद की बोली बोलते थे, वो दबदबा ख़त्म हो गया। यहाँ पे अमन आया। कश्मीर, जिसको जन्नत कश्मीर कहते हैं, वो सच में जन्नत बन गया। और मोदी जी ने यहाँ पे हालात ठीक करने में, जैसे पत्थरबाजी ख़त्म हुई, गन कल्चर ख़त्म हो गया, यहाँ पीस, शांति और डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। कितने नेशनल हाईवेज, टनले बन गई यहाँ पे। कितने, मतलब 4-4 घंटों का रास्ता था, वो 2 घंटा का हुआ। ये सब कुछ बीजेपी की वजह से हुआ। जब मोदी जी ने सरकार संभाली, तब से ये कश्मीर में हुआ। यहाँ के लोग खुश हैं, क्योंकि जो हड़तालें यहाँ पे होती थी, साल में 8 महीने बंद होता था और 4 महीने खुला होता था। यहाँ का जो मजदूर है वो शाम को अपना खाना भी नहीं खा सकता था। ये सब कुछ ठीक हो गया, इसीलिए आज का दिन ये जो एब्रोगेट हुआ और हम इसको मना रहे हैं, आज खुशी से मना रहे हैं। बहुत देखिए, पहले यहाँ पे बीजेपी का नाम डरने से लेते थे 2019 से पहले, लेकिन आज की डेट में आप देख सकते हैं 5 लाख से ज़्यादा एक्टिव मेंबर्स, हमारे लीडर्स हैं कश्मीर में बीजेपी के। इलेक्शंस में 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार वोट लिए। इससे ज़्यादा सबूत आपको क्या चाहिए कि लोग यहाँ पे बीजेपी से खुश हैं? ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो जन सैलाब है, इससे ज़्यादा क्या सबूत चाहिए आपको कि यहाँ लोग बीजेपी के साथ हैं?
लगता है आने वाले टाइम में एनसीपी का वजूद खत्म होगा? उनका वजूद खत्म हो चुका है, पीडीपी तो खत्म हो चुकी है, 4 एमएलएज है, कल को वो भी खत्म हो जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज आप देख रहे हैं, लोग उन पर थूक रहे हैं, उन पे थूक रहे हैं। उनका जो मैनिफेस्टो है, उन लोग बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि किनको वोट डाला। आने वाले समय में बीजेपी की सरकार आएगी और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में होगा। है 7 साल हो गए हैं 5 अगस्त को, और आज के दिन 370 और 35A का खात्मा हुआ था। और यहाँ पे जो नई एक शुरुआत हुई थी हमारे जनरेशन के बीच, यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई थी, यहाँ पे जो लोगों को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल गया था, वो चल रहा है। हालात भी खराब रहते थे पहले, बहुत हड़तालें मिलटन थी। आप देखिए 370 के बाद कहाँ से हालात ख़राब हुए। कोई कॉल आई, कोई कैलेंडर निकला, किसी जगह पैलेट चला, किसी जगह गोली चली। अगर आप इन चीज़ों के साथ हैं तो आप खुद भी बोल सकते हो। आप बताइए, आप जो रीजनल पार्टीज़ हैं ये ड्रामा करती है, आधी आधी रात को प्रोटेस्ट करते हैं, जो लोग अमन से सोते हैं, लोगों को अमन से सोने भी नहीं देते हैं। महबूबा मुफ्ती जो है वो उसकी बेटी है, वो ड्रामा क्वीन है और अपना ड्रामा रोड शो नाइट शो के हिसाब से चला रही है। उनको समझना चाहिए कि एक जिम्मेदार इंसान थी वो, उनको समझना चाहिए कि लोगों का फ्यूचर कैसे बनेगा। प्रोटेस्ट की वजह से कोई ये नहीं बनेगा, ना गोली की वजह से बनेगा। लोगों का फ्यूचर है काम करने से। अब यहाँ के एमएलएज है, आप बताइए उन्होंने 3 साल में कौन सा काम किया है? 3 लाख तनख्वाह है उनकी, 3 लाख तनख्वाह है, 50 लाख की गाड़ियाँ हैं और 3 करोड़ उनको फंड्स मिलते हैं। उनको बताइए कि कहाँ पे काम किया है उन्होंने। 500 करोड़ उन्होंने फंड्स लिए, उनको बताइए वो कहाँ पे है। आप रोडों की हालत देखिए, आप एनालाइज कीजिए रोडों को। आप बेरोजगारी है, 24,000 की उन्होंने जो यहाँ पे जॉब करी है बैकडोर एंट्री में, उसका नाम दिया है आउटसोर्स। आउटसोर्स के अंदर से जो उन्होंने काम चलाया है, उनको इसी की वजह से यहाँ पे स्टेटहुड चाहिए। लोग पछता रहे हैं वोट देके, आज तक सरकार ने कुछ किया नहीं, सिर्फ स्टेटहुड जबान पे। बिल्कुल लोग पछता रहे हैं, लोगों को पता है ये ड्रामा कर रहे हैं, इनको ड्रामा करने की आदत है। स्टेटहुड को क्या करना है? अरे भैया, आप एमएलए बने हो, सीएम बने हो, आप काम करो ना, सड़कों का काम करो, लोगों का काम करो, लोगों के मसाइल देखो। सैटरडे को पब्लिक दरबार लगाओ। कहाँ है, कहाँ दिखते हैं आपको सीएम साहब कहीं पे? ये अपने ऐश आराम अपना एंजॉय करते हैं। इनकी डांस पार्टियाँ होती है, इनके वाजवान पार्टी होती है, लोग मरे या जाए, इनको उसके साथ कुछ नहीं है। आपको लगता नहीं है? गवर्नर आज भी ठीक है और आने वाले दिनों में जो हमारा फ्यूचर चेंज होगा वो भी ठीक है। इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर भी चेंज। 2019 हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। और इस दिन वो आर्टिकल जिसकी हम डिमांड कर रहे थे कि वो हट जाना चाहिए, और 5 अगस्त 2019 को वो हट गया है। और उसके साथ जो 35A ज़बरदस्ती एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से यहाँ लगाया था, उसको भी हटा दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछले 6 साल से 7 साल से भारतीय जनता पार्टी खुशी में है। और खुशी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है साथियों, खुशी जो है वो इस अवाम की है, जम्मू कश्मीर की लोगों की है, कश्मीर के लोगों की है। 2018 में 288 इंसिडेंट्स हुए थे मिलिटेंट अटैक्स के, और वहीं 2025 में वो केवल 18 है। 2025 में 2.3 करोड़ टूरिस्ट ये जम्मू कश्मीर में आए हैं। ये बदलाव है। ये जो हमें पूछते हैं कि भाई क्या हुआ धारा 370 हटने से, धारा 300 हटने से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हालात सुधरे हैं। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी ख़त्म हो गई है। जम्मू कश्मीर में जो आज आपने रैली निकाली यहाँ पे, जो सेलिब्रेशन मना रहे हैं, मगर अपोजिशन पार्टियाँ इसको जो है वो उन्होंने प्रोटेस्ट निकाला है इसके खिलाफ। हाँ। तो किस तरह आप देखते हैं इस चीज़ को? आप देखिए, जो 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ, जो हमारे मोदी जी ने फैसला किया, अमित शाह जी ने फैसला किया, 35A ख़त्म किया और 370 ख़त्म हो गया। उसमें आप देख लीजिए कि पहले की जो पोजीशन थी, तो अपोजिशन पार्टी को तो 370 था ज़ुबान पे, अब तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। तो वो अभी इस वक्त या तो ब्लैक डे मना रहे हैं, आधों की हड़ताल है, बट उनको ये रास नहीं आ रहा है कि यहाँ अमन आ जाए, यहाँ खुशहाली आ जाए।
हम सबको पता है, हम सब जानते हैं 2019 से पहले जो यहाँ स्टोन पेल्टिंग होती थी उसमें क्या क्या होता था, और हमारे बच्चों के हाथ में, जिनके हाथ में कलम और कंप्यूटर होना चाहिए था, और उनके हाथ में वो पत्थर थमा देते थे अपोजिशन लीडर्स। अब आज की स्थिति ये है, आज ना कोई आपको स्टोन पेल्टर दिखेगा और ना आपको हालात खराब होते दिखेंगे। हड़तालें भी मतलब खत्म हो गई। हाँ, वो सब खत्म हो गया, वो कैलेंडर खत्म हो गया, वो सब हड़ताल वगैरह जितना भी होता था वो सारा खत्म हो गया। हुर्रियत का तो यहाँ जनाजा निकल गया। कॉन्फ्रेंस रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो इन्होंने वादे किए थे आवाम के साथ, आज खुद आवाम रो रही है कि जो मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा था वो उनके साथ वादे पूरे नहीं हुए आवाम के साथ, तो आवाम आज परेशान है। तो उस वजह से अब उनके पास मुद्दा नहीं, वो अब इस दिन को स्टेटहुड मांग रहे। स्टेटहुड हमें मिल जाएगा अपने टाइम पे, हमें आने वाले टाइम पे वो भी मिल जाएगा इंशाल्लाह से। मैं ये मानता हूँ वो अपने आप को रेवलेंट बनाने के लिए प्रोटेस्ट का नाम ले दिया है, और लेकिन अगर आप दिल से देखोगे जम्मू कश्मीर पे बहुत बड़ा बदलाव और धारा 370 हटने के बाद ही हुआ। सर आपने देखिए, वो हमेशा इंटरनेशनल सोच की रही है, सेपरेटिज्म की आइडियोलॉजी को प्रमोट करना, ये उनकी मानसिकता रही है। और मैं मानता हूँ ये बिल्कुल एक दिखावा है, इनका जो प्रोटेस्ट है ये खाली एक दिखावा है। ये लोग अपने आप को रिवलेंट करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए ऐसे बयानबाजी देते हैं, बाकी ग्राउंड में ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। थैंक यू सर। थैंक चाहता हूँ पूरे देश की ओर से, हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों की ओर से मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। धारा 370 हटने की आज 7वीं बरसी है, और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। ये वो दिन है जब कम्प्लीटली इंटीग्रेट हुआ था जम्मू कश्मीर अपने देश के साथ। जो टेम्पररी आर्टिकल था वो हटाया गया था, और उसके हटने के बाद जो बदलाव हुआ वो सराहनीय है। माननीय प्रधानमंत्री जी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बाकी जो पार्टी उनकी जो आइडियोलॉजी रही है वो सेपरेटिज्म से मबनी आइडियोलॉजी रही है, और मैं मानता हूँ उनकी जो वो चाहते हैं कि कैसे कन्फ्यूजन करना लोगों में, उनकी मानसिकता रही है। अपने आप को रिवलेंट बनाने के लिए वो लोग ऐसे इकदाम करते हैं, लेकिन आज जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि कितना बदलाव जम्मू कश्मीर के ग्राउंड में हमने देखा है।